बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंसान का आगे बढ़ना, तरक्की करना, कामयाब होना या फिर नाकाम होना, उस तमाम का इन्हिसार उसके किए गए फैसलों के ऊपर होता है। आज इंसान कोई भी फैसला करता है तो मुस्तकबिल में उसके असरात जो हैं, मस्बत हों या मनफी, उसके सामने जाहिर हो जाते हैं। हमारा फैसला कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भुगतना पड़ता है। हम जो फैसला करते हैं, हमारे साथ जुड़े जो लोग होते हैं, उसके ऊपर उसका जो असर पड़ता है। मसलन आज मैं कोई फैसला करता हूं तो ये बाज़ औक़ात होता है कि मेरी आने वाली जो नस्लें हैं वो उस फैसले के जो असरात हैं उन तक पहुंचते हैं। ये कामयाब फैसले भी हो सकते हैं और नाकाम फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान किस बुनियाद पे फैसला करे। इंसान नफ्स की बुनियाद पे फैसला करे, इंसान अकल की बुनियाद पे फैसला करे, इंसान जज्बात की बुनियाद पे या एहसासात की बुनियाद पे फैसला करे, या फिर किसी के वर्गलाने की बुनियाद पे फैसला करे। ये एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता है। अगर आप इस नुक्ते को समझ जाएं तो अपनी जिंदगी में आप कामयाब फैसला करने के करीब हो जाएंगे। एक किताब है जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और ये जो किताब है ये डैनियल गोडमैन की है। इस किताब में वो लिखता है कि कोई भी शख्स कभी भी नहीं पछताया अगर उसने कोई भी फैसला अकल की बुनियाद पे किया हो। वो शख्स जब भी पछताता है वो उसने फैसला जो है अपने माजी में वो जज्बात की बुनियाद पे किया होता है, जिसकी वजह से उसे मुस्तकबिल में नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। सो आप जब भी कोई फैसला करें, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को और जो आपके इमोशन हैं उनको साइड पे रख दें और अकल की बुनियाद पे फैसला करें। अकल एक ऐसी चीज है कि आप इसकी बुनियाद पे सही समत का तयन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी तदबीरें लगा देते हैं, आप अपनी अकल का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फैसला जो होता है, आपका किया हुआ फैसला मुस्तकबिल में आपके लिए मनफी असरात लेकर आता है, या आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनके लिए वो सूदमंद साबित नहीं होता है। क्योंकि अकल की बुनियाद पे तो हमने फैसला कर दिया है और हमने उस अकल का भरपूर इस्तेमाल भी किया है, लेकिन इसके बावजूद वो फैसला हमारे हक में नहीं है। तो अगर आप बहुत सारी इस्लामी और दुनिया की किताबें पढ़ें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपको फैसला करने के लिए अकल के अलावा और अकल के ऊपर भी एक चीज है, उसको भी चुनना पड़ता है। अगर आपके पास वो चीज हो और उस बुनियाद पे आप फैसला करें तो यकीनन आपका वो फैसला बड़ा दूररस होगा और उसके मस्बत असरात आप पे और आपसे जो जुड़े लोग हैं उन पे पड़ेंगे, और वो है ईमान। आप जब भी कोई फैसला ईमान की बुनियाद पे करते हैं तो वो फैसला जो है, उस फैसले के जो असरात हैं वो आपसे और आपसे जुड़े लोगों के ऊपर बड़े मस्बत अंदाज में असरात जो हैं उसके आना शुरू हो जाते हैं। सो अकल से बढ़कर फैसला कीजिए, अकल से एक कदम आगे निकलकर फैसला कीजिए, और वो है ईमान की ताकत। ईमान की ताकत से फैसला कीजिए। यकीनन आपका ये जो फैसला है ये आपके लिए और आपके साथ जो लोग हैं, आपकी जो नस्लें हैं, उनके लिए बड़ा दूररस और बड़ा मस्बत साबित होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जो अब जब ईमान की बुनियाद पे आप फैसला करने लगे तो बहुत सारी जो रुकावटें हैं वो उसके रास्ते में हायल होती हैं। मसलन आपके पास एक पानी का गिलास है या बोतल है, आपको सख्त प्यास लगी हुई है, आप पीने की सूरत हाल में हैं, शदीद प्यास के आलम में हैं। इतने में एक कोई शख्स आता है, वो आपसे पानी तलब करता है और आपको कहता है कि मुझे पानी पीना है। अकल यहाँ ये कहेगी कि चूंकि आपको प्यास लगी हुई है और आप ये पानी पी लें, क्योंकि अकल का तकाजा तो यही है, पहले अपनी जान बचाई जाए, उसके बाद दूसरों का ख्याल और फिक्र की जाए। लेकिन ईमान आपको कहेगा नहीं, अगर आपने अल्लाह की रजा के लिए इस अपनी प्यास को किसी दूसरे शख्स की प्यास के ऊपर फोकियत दी है, आप वो अकल की बुनियाद पे फैसला कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उस दूसरे शख्स को अपनी प्यास पे फोकियत दी है तो आप ईमान की बुनियाद पे फैसला कर रहे हैं, और ये पानी अगर आपने उस दूसरे शख्स को पिला दिया या दे दिया तो ये फैसला आपका ईमान की बुनियाद पे होगा। और जो ईमान की बुनियाद पे फैसला होता है उसके असरात इस दुनिया में भी और आखिरी जो दुनिया है, द वर्ल्ड हियर आफ्टर, उस पे भी आपको बड़े मस्बत असरात मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज से
अपने आने वाली जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फैसले जब आपको करने पड़ेंगे तो वो आप ईमान की बुनियाद पे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए